नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा के अलग अलग सीटों को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और इस कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं जमुई जिले के जमुई लोकसभा के अंतर्गत आने वाले चकाई विधानसभा सीट की। देखिए, इस सीट की लड़ाई अपने आप में हमेशा से चर्चा में रही है। 2020 के चुनाव में भी इस सीट को लेकर खूब धरपकड़ हुआ था और बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव में जो एक लौटे निर्दलीय विधायक बने सुमित सिंह, वो इसी चकाई के सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे। इस सीट की बात करते हैं तो एक तरफ फाल्गुनी यादव का नाम उभर कर आता है तो दूसरी तरफ नरेंद्र सिंह का नाम उभर कर आता है। यानी कि यादव बनाम राजपूत की इस सीट पर हमेशा बड़े दमखम के साथ लड़ाई रही है। तो विस्तार से समझने के लिए हमारे साथ राय प्रतीक मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक। लगातार जातीय समीकरण, पहलवान कौन हो सकते हैं, बदलाव क्या हो सकता है, इस पर हम बात कर रहे हैं और अब बात हम चकाई की कर रहे हैं। नमस्कार तिवारी जी। चकाई विधानसभा के बारे में हम आपको बता दें, ये झारखंड के सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है, जमुई जिला का क्षेत्र है और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे बड़ा प्रखंड है चकाई। चकाई का जो एरिया है, एक प्रखंड का जो क्षेत्रफल होता है, उसमें सबसे बड़ा प्रखंड चकाई है। दो प्रखंड आते हैं चकाई विधानसभा क्षेत्र में, चकाई और सोनू। चूंकि जमुई का जो क्षेत्र रहा है वो गिद्धौर महाराज द्वारा शासित रहा है। एक चंदेल राजपूत राजा थे गिद्धौर महाराज, वो गिद्धौर। लेकिन ये जो चकाई का क्षेत्र था, उनकी सीमा इधर चानन के तरफ तक आ जाती थी। लखीसराय के चानन प्रखंड के कुछ हिस्से तक उनकी सीमा का विस्तार था, लेकिन उनके जमुई जिले के चकाई तक गिद्धौर महाराजा का सीमा नहीं था। चकाई की जो जमींदारी थी वो देवघर के भूमियार जमींदार और पड़ोस के गिरिडीह के भूमियार जमींदार जो देवरी और ये वगैरह के थे जमुआ के, उनके सीमा के अंतर्गत आता था, जो राज दरबार का स्टेट था। तो बात करते हैं राजनीतिक समीकरण के। क्या समीकरण रहा है? राजपूत बनाम यादव, जैसा आपने कहा, दिखता भी है, चुनाव लड़ते आ रहे हैं, जीतते आ रहे हैं। लेकिन जब हम जमुई की बात करेंगे, 1952 का जमुई, श्री बाबू के काल का जमुई चकाई, तो उसमें चकाई सीट नहीं था। जब श्री बाबू मुख्यमंत्री होते थे, चकाई अस्तित्व में नहीं था। अच्छा, उसमें जमुई ही 2 विधानसभा सीट था। तो जमुई सीट से विधायक चुने जाते थे हरि प्रसाद शर्मा। अच्छा, जाति से भूमिहार। 1952 और 57, फिर कह रहा हूं, ये श्री बाबू का युग। संख्या में भी थे भूमिहार, तभी विधायक चुने जाते थे। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन चकाई सीट जो अस्तित्व में आया वो 1962 में आया, और जब चकाई सीट 1962 में आया तो वो एसटी सीट था। अच्छा, रिजर्व सीट है। वहां से लखन मुर्मू, अब इतनी जानकारी अभी हमको नहीं एसटी रिजर्व था या नहीं था, लेकिन उसके विधायक आदिवासी एसटी समाज, लखन मुर्मू वहां से विधायक चुने गए। फिर देखिए 1967 में श्री कृष्ण सिंह, श्री बाबू डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, कृष्ण सरदार, नरेंद्र सिंह के पिताजी, 1962 और 69 में डॉक्टर 67 और 1967 और 1969 में श्री कृष्ण सिंह, सरदार श्री कृष्ण सिंह, वो विधायक रहे। क्योंकि राजपूतों का जो संख्या था वो इस बेल्ट में नहीं था, क्योंकि ये गिद्धौर महाराज द्वारा शासित प्रदेश नहीं था, संख्या नहीं था। लेकिन क्या था कि चकाई को लेके प्रभाव जमाने के लिए, चकाई पे अधिपत्य बनाने के लिए राजपूत समाज का जो वहां था, एक जो गुट था, एक आबादी था, वो हमेशा से चाहता था कि चकाई पे हमारा अधिपत्य हो। तो वहां के भूमियारों के साथ कृष्णा सरदार का अच्छा पैठ रहा, वो विधायक चुने गए। उसके बाद देखिए 1972 में चंद्रशेखर सिंह सीएम भी रहे। 1972 में चकाई से विधायक चुने गए। बिल्कुल। 1977 और 1980 फाल्गुनी यादव अभी भाजपा के बड़े नेता हुए। 1977 में निर्दलीय विधायक, 1977 में फाल्गुनी प्रसाद यादव निर्दलीय विधायक चुने गए। 1977 और 80। फिर देखिए 1985 और 1990 में नरेंद्र सिंह पूर्व मंत्री। क्योंकि ये जो अभी जो सुमित सिंह विधायक है, ये इनकी तीसरी पीढ़ी है। इनके पिताजी दादाजी यहाँ से विधायक रहे हैं। 1995 में फिर देखिए फाल्गुनी यादव, फिर 2000 में नरेंद्र सिंह निर्दलीय इंडिपेंडेंट, फाल्गुनी यादव 77 में निर्दलीय, नरेंद्र सिंह 2000 में निर्दलीय। फिर देखिए 2005 अभय सिंह, नरेंद्र सिंह के बड़े लड़के, एलजेपी से उनका निधन हो गया। फिर देखिए 2005 का अक्टूबर वाला चुनाव, फाल्गुनी यादव। फिर देखिए 2010
सुमित सिंह जेएमएम जेएमएम से टिकट पे। फिर देखिए 2015 सावित्री देवी, फाल्गुनी प्रसाद यादव की पत्नी। 2020 सुमित सिंह फिर निर्दलीय, फाल्गुनी यादव 77 में निर्दलीय, नरेंद्र सिंह 2000 में निर्दलीय और सुमित सिंह 2020 में निर्दलीय। मतलब ये दोनों ही जो परिवारों की लड़ाई रही, उन्होंने अकेले दम पर भी चुनाव जीते, अकेले दम पे भी चुनाव जीतने में कामयाब है। क्योंकि यहाँ पिछड़ी, आदिवासी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ी जाति की संख्या काफी संख्या में है और राजनीतिक चेतना की काफी कमी है। लोग बहुत ही बिहार के अत्यंत ही पिछड़े क्षेत्र में इसकी गिनती होती है, लेकिन हाल के दिनों में चकाई का बहुत बेहतर विकास हो रहा है। बिहार का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट वहां पे बनकर तैयार हो गया है। उसके बाद देख लीजिए पटना कलकत्ता एक्सप्रेसवे हो या रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेस वो उधर से गुजर रहा है। बार बार सोलर पावर प्लांट की बात हो रही है लगाने की चकाई में। तो चकाई और चकाई बटिया रेल लाइन, जमुई से ताजा होते हुए चकाई बटिया का रेलवे लाइन जो गिरिडीह तक जाएगा, तो चकाई विकास के मुख्य धारा में धीरे धीरे आ रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ के सांसद चिराग पासवान हैं और विधायक हैं सुमित सिंह। चिराग पासवान जी का ज्यादा श्रेय था 2014 के बाद से। सुमित सिंह भी मंत्री हैं, वो भी प्रयास कर रहे हैं और खास करके सबसे ज्यादा श्रेय तो नीतीश कुमार जी का जाता है, जो मुख्यमंत्री हैं। विकास के, जमुई के चकाई के विकास में, पूरे बिहार के विकास में उनका सबसे बड़ा श्रेय जाता है। अगर हम विधायक की बात कर लिए, अब आते हैं चकाई विधानसभा के जातीय समीकरण में, चौंकाने वाला समीकरण। बिल्कुल। एससी वोटर जो है, शेड्यूल कास्ट, टोटल वोटर है 3,41,000। अच्छा। आज के तारीख में, जिसमें शेड्यूल कास्ट का वोटर है 48,000, जिसमें पासवान और रविदास, दलित महादलित 48,000, जिसमें पासवान और रविदास की संख्या ठीक ठाक है। उसके बाद एसटी आदिवासी वोटर है 32,500। आदिवासी वोटर बिहार में 32,000। हाँ। और वो भी चकाई की सीट, जहाँ सुमित सिंह जीतते हैं। ये पूर्व में रिजर्व, एसटी के लिए रिजर्व सीट रहा है कभी। ये वास्तविक रूप से यहाँ एसटी की आबादी बहुत, मतलब अच्छी खासी है, झारखंड से सटा है। हाँ, ये भी कारण है। पूर्णिया जिले की कुछ सीट पे, कुछ उत्तर बिहार के, कुछ वाल्मीकि नगर साइड के कुछ सीट पे गौंड वगैरह का, और ये जमुई का चकाई सीट, आदिवासी की संख्या काफी ज्यादा है। मुस्लिम समाज 35,500। ठीक है। उसके बाद आ जाइए यादव, सर्वाधिक 70,000 यादव समाज के वोटर। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। 70,000 यादव समाज के वोटर सर्वाधिक है। एक कास्ट। धानुक 30,000 है, मतलब तो पिछड़ा की भी संख्या अच्छी खासी। हाँ। अब आ जाता है भूमिहार और राजपूत। भूमिहार समाज के वोटर 35 से 40,000 है। भूमिहार समाज का वोटर है यहाँ 35 से 40,000। 35 से 40,000। बताएंगे कैसे है, क्योंकि आंकड़े कहते हैं 40,000, लेकिन हमने पंचायत वाइज गिनती किया है तो 34-35 तक आते आते जो है, लेकिन आंकड़े जो जब मेरी जो गिनती थी उसमें राजपूत समाज के वोटर मात्र 7-8 थे। अच्छा, महज 7-8। मतलब जो विधायक निर्दलीय यहाँ से जीते, जिस जाति के हैं, उनके विधायक 10,000, उनकी संख्या 10,000 भी नहीं है। और जो हार गए, जो तीसरे नंबर में पिछले बार चले गए, उनकी जाति की संख्या लगभग 40,000। बिल्कुल, हम आपको बता देते हैं, ये जो राजपूत समाज का चकाई प्रखंड में मुश्किल से 1,000-2,000 वोट भी नहीं है। 2-3-4 गांव छोटे छोटे। सोनू प्रखंड में एक गांव है माहेश्वरी, 1,000-2,500 वोट है। बाकी इनके जो वोटर होते हैं, मतलब अगर 10-12 भी गांव हो गया, 15 भी गांव हो गया, तो कम घनत्व वाला गांव है। मान लीजिए 15 गांव है पूरा विधानसभा क्षेत्र में, इनका 20 गांव है मान लीजिए, तो उस 20 गांव की आबादी मुश्किल से 6-7,000, 8,000। अगर भूमिहार को हम 40,000 मानते हैं तो इनकी आबादी, इनके वोटर को हम 10,000 मानते हैं। अगर राजपूतों की संख्या को आप 6-7,000 मानते हैं तो भूमिहार को 34,000 मानना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि 10 और 40 का ये है। लेकिन एग्जैक्ट जब मैं जोड़ने बैठता हूं, तो चूंकि भूमिहार का गांव यहाँ तकरीबन 80-90 गांव है, 100 के आसपास गांव है, लेकिन जब मैं जोड़ने बैठा तो चकाई प्रखंड में 26,000 से ज्यादा भूमिहार नहीं हुए। चकाई ब्लॉक में, सोनू ब्लॉक में तो कम है, 7-8 हजार, 10,000 है। तो 35-40 हजार के लगभग भूमिहार वोटर है। सवर्णों में सर्वाधिक लीड करने वाली जाती है उस क्षेत्र में, क्योंकि चकाई जो ब्लॉक है वो भूमिहार डोमिनेटेड ब्लॉक है। यादव और भूमिहार चकाई में डोमिनेट करते हैं। सोनू में भी भूमिहार काफी संख्या में, खुद सोनू के मुखिया सतेंद्र राय, सोनू पंचायत के, अच्छा खासा भूमिहारों का प्रभाव है वहां पे। देख लीजिए, राजपूत वोटर 10,000, भूमिहार 40,000, और अदर फॉरवर्ड जो है 45,000 है। अदर फॉरवर्ड नहीं, अदर कास्ट वैश्य वगैरह जो है, कोयरी हो गए, कुर्मी हो गए, और जो 55 वोटर है वो करीब 45,000 है। क्योंकि इसमें कन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि कुछ जो वहाँ के नेचुरल लोग हैं वो बोलते हैं कि संख्या इतनी नहीं है। यादवों की भी संख्या 55-60 हजार है,
राजपूत 6-7 हजार है, भूमिहार भी 25-30 हजार है, 35 हजार है। मतलब कुछ जो है संख्या 5-10 हजार का अप डाउन इसमें संभव है, लेकिन जो आंकड़ा जो राजनीतिक गलियारों में पार्टी के बीच में जो घूमता है उसमें 10 हजार राजपूत 40 हजार भूमिहार का घूमता है। इसमें हो सकता है कि 2-4-5 हजार दोनों की संख्या में गिरावट हो सकती है। अब आ जाइए भूमिहार का, चूंकि भूमिहार का संख्या का कारण है जो इसके बगल के ब्लॉक है झारखंड में, देवीपुर जसीडीह देवघर जिला का भूमिहार प्रभावित, प्लस में गिरिडीह जिले का देवी ये क्या कहते हैं देवड़ी भूमिहार डोमिनेटेड, जमुआ विधानसभा का देवड़ी फुल्ली डोमिनेटेड है। तो भूमिहार प्रभावित जो ब्लॉक है अगल बगल जो झारखंड की सीमा जो सटा हुआ है उसमें भूमिहार दबदबे वाला ब्लॉक प्रखंड, मतलब संख्या है लेकिन भूमिहार चुनाव जीत नहीं पाते हैं। देखिए जब भूमिहारों की हम बात करेंगे तिवारी जी, तो श्री बाबू के काल में 52 और 57 में भूमिहार रहे यहाँ से जब जमुई सीट था, लेकिन उसके बाद अगर भूमिहारों की बात करें चुनाव लड़ने का, तो जनसंघ से चुनाव लड़े थे गौरी शंकर मधु, तब जनसंघ का चुनाव जीत होता था दीपक छाप। अच्छा, महज 150 या 200 वोट से चुनाव हारे थे, दूसरे नंबर पे रहे थे। गौरी शंकर मधु भूमिहार समाज से थे, जनसंघ के टिकट से काफी मजबूती से चुनाव लड़े और हारे। उसके बाद देख लीजिए कांग्रेस से लड़े डॉक्टर सुधीर सिंह, ये कौन है, पूर्व मंत्री 1990 में पूर्व मंत्री रामाश्रय प्रसाद सिंह जो मगध के बड़े नेता थे, रामाश्रय प्रसाद सिंह के भतीजे हैं, बड़े डॉक्टर रहे हैं, अभी भी देवघर के एक बड़े प्रतिष्ठित शख्सियत है। ये डॉक्टर सुधीर सिंह आए थे 1990 में कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ने, ये भी अच्छे खासा मतलब त्रिकोणीय लड़ाई में तीसरे नंबर पर है। फिर देख लीजिए बैकुंठ शरण सिंह भी लड़े, ये भी हार गए जाति से भूमिहार। फिर 2005 में लोजपा के टिकट पे वीरेंद्र प्रधान, बड़े बाहुबली, झारखंड लोजपा के अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं। अच्छा, भूमिहार समाज से ताल्लुक, फरवरी 2005 में चुनाव लड़े, अक्टूबर वाले में चौथे नंबर पे रहे, क्योंकि जो 24,000 वोट लाया वो विजय घोषित हुआ, ये 19,000 वोट लाके चौथे नंबर पे रहे। चतुष्कोणीय मुकाबला हुआ था उस समय। फिर देख लीजिए 2020 का चुनाव देख लीजिए आप भूमिहार समाज में, संजय प्रसाद, तो पहले तो बहुत वहां पे धरपकड़ हो गया सीट को लेकर ही 20 में। बिल्कुल, क्योंकि ये जाति के संख्या का जो वोट का जो ये है, ये फैक्टर बहुत वायरल हुआ कि भूमिहार 35-40 हजार है, राजपूत 7-8 हजार है, अधिकतम 10 हजार है, राजपूतों से 4 गुना भूमिहार है। जो एक्चुअल में अगर राजपूत 8 हजार है तो भूमिहार 32 हजार है, राजपूत 10 हजार है तो भूमिहार 40 हजार। राजपूतों से भूमिहारों की संख्या 4 गुना है। और इसी को लेकर जेडीयू में सीट को लेकर मारामारी हुआ। ललन बाबू इस सीट को अपने प्रतिष्ठा का विषय बना लिए, चकाई, तो उन्होंने सुमित सिंह का टिकट कटवा दिया। तो दिलवाया किसको? संजय प्रसाद सिंह भूमिहार जाति से 2 बार पूर्व एमएलसी, 2 बार मुंबई मुंगेर स्थानीय निकाय से एमएलसी रहे, राजद से भी रहे, जदयू में आए हुए थे, वो भी प्रभाव रखते हैं। आज भी चकाई में सबसे ज्यादा कोई सघन दौरा कर रहा है, एक गांव पंचायत डोर टू डोर जनसंपर्क कोई तेजी से कर रहा है, तो वो संजय प्रसाद सिंह। मतलब उम्मीद में है कि फिर जेडीयू से टिकट मिल जाएगा। बिल्कुल उम्मीद में, उनका चुनाव लड़ना तय है। और जो निर्दलीय चुनाव जीतकर नीतीश कुमार की सरकार बचाने में भूमिका निभाई सुमित सिंह ने, उनका टिकट कट जाएगा, उनको टिकट नहीं देगी जेडीयू। देखिए वो तो अभी जेडीयू में नहीं है, पहले नहीं है, लेकिन मंत्री है बिहार सरकार में, मंत्री है, और नीतीश कुमार ने मंत्री बनाया है। और देखिए सरकार गिरने की नौबत थी। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सुमित बाबू का टिकट कट जाएगा। सुमित सिंह अच्छे लोग हैं, मजबूत लोग हैं, उनका क्षेत्र में उनका पारिवारिक दबदबा रहा है, अच्छा प्रभाव। ये नहीं कर रहा हूं कि टिकट काट देंगे, लेकिन एक बातें भी कुछ दिन पहले की बात है, नीतीश कुमार से मिलने गए तो चर्चा है, उनके लोगों के बीच में भी आया कि नीतीश कुमार उनको भाव नहीं दिए, अभी भी भाव नहीं दे रहे हैं, तो चर्चा है। फिर भी सरकार में बने हुए हैं, बिल्कुल मंत्री हैं, ऐसा चर्चा लोगों, हम तो देखने नहीं गए थे ना आप देखने गए, ऐसा चर्चा। मान लीजिए सुमित जी को टिकट मिल गया, मान लीजिए उदाहरण मिल भी सकता है, जदयू में शामिल हो सकते हैं, लेकिन दावेदार में सुमित सिंह स्वाभाविक रूप से विधायक हैं, वो प्रबल दावेदार, तो लड़ेंगे ही, अगर नहीं देंगे टिकट फिर भी लड़ेंगे। जेएमएम टिकट से सिंबल मांग रही है राजद गठबंधन से, इस बार चकाई से मांग रही है। 6 सीट उन्होंने भी दिया उनको झारखंड में, तो वो भी मांग रहा है हमको चकाई लड़ने दीजिए। अब जेएमएम किसको चुनाव लड़ाती है? कोई ना कोई पुराना पहलवान ही लड़े। राजद सीट छोड़ेगी तब तो, राजद सीट छोड़ेगा तब। राजद से भी देखिए फाल्गुनी यादव की पत्नी है, पूर्व विधायक सावित्री देवी, पिछली बार लड़ी थी, दूसरे नंबर पे थी, कैसे छोड़ देगी? संजय प्रसाद सिंह जेडीयू लड़ा था, 5,000 से वोट से हारे, लेकिन तीसरे नंबर पे थे, लेकिन 5,000 वोट से ही चुनाव जीते हैं। 45,000। संजय प्रसाद ऐसा लगता है कि उनकी राजनीति जो है वो थोड़ा कमजोर हो गई है, क्योंकि विधानसभा भी हारे और फिर एमएलसी का चुनाव भी हारे। कमजोर हो गए, लेकिन वो तैयारी तो जो जारी रखे हुए हैं, पुराने मजे हुए हैं, उनका समीकरण पे वो फिट है ना, वो तो चुनाव लड़ते हैं कि हमारा समीकरण है। समीकरण फिट है, लेकिन फिर भी हार गए।
हमारे जाति से जिला तो परिषद जब है, आपका मुखिया है। जब आपका समीकरण फिट है, सब कुछ तगड़ा है, लेकिन आप चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, तो आपको मैदान में उतारने का फायदा क्या? देखिए पिछले बार का तो जदयू के अंदर इसको लेकर मंथन तो होगा। देखिए। पहला बात की सुमित सिंह की दावेदारी सबसे मजबूत सबसे दिखाई- पहली दावेदारी है सुमित सिंह। संजय प्रसाद की दावेदारी जातीय समीकरण के बूते हाँ। और पिछले बार जदयू के हार का कारण रहा लोजपा। अच्छा, लोजपा से संजय कुमार मंडल अति पिछड़ी जाति के, क्योंकि अति पिछड़ा समाज का वोट वहां जदयू का वोट है। अच्छा, तो हर जगह है, हर जगह है। और लोजपा से संजय कुमार मंडल 29,000 वोट लाके 29,000 वोट लाया और चुनाव जदयू हारी मात्र 5,000 वोट से। हार का सबसे प्रमुख कारण जो है वो संजय कुमार मंडल लोजपा रहा, उसमें भी। और राजद के हार के कारण क्या रहा, वहां जो आदिवासी आबादी है वो राजद के साथ ज्यादा रहा था, जदयू के साथ भी रहता है। वो एसटी समाज का भी वोट बटा। जेएमएम से एलिजाबेथ सोरेन लगभग 19,500 वोट लाने में, तो यहाँ से वोटों का जेडीयू का भी वोट कट गया, आरजेडी का भी वोट कट गया, निर्दलीय निकल गया। निर्दलीय चुनाव जीत गए। और जेडीयू का लोजपा सबसे ज्यादा वोट, क्योंकि लोजपा जो एसटी वोट तो दोनों का वोट था मतलब, लेकिन ये जो लोजपा जो वोट काट के लाया है, ये जो 29,000 वोट काटा है, ये प्योरली जदयू का ही वोट था। इसी वजह से जदयू वहां से चुनाव हारने में कामयाब हुई। अच्छा, एक और बात, जब लोजपा की बात हो गई है, चकाई की बात हो रही है, जमुई लोकसभा के अंतर्गत की सीट की बात हो रही है, तो फिर चिराग पासवान और सुमित सिंह के रिश्ते पर बातचीत कैसे ना हो? बिल्कुल, ये तो देखिए 2000 दोनों के रिश्ते में तो बहुत कड़वाहट तो रही। हाल के दिनों में कुछ नॉर्मल हुआ है, लेकिन मीडिया में नहीं आ रहा, इसलिए तुम मान रहे हैं कि नॉर्मल हुआ है। लेकिन जो एक कड़वाहट है रिश्ते में, 2019 का चुनाव में भी सुमित सिंह का गतिविधि क्या रहा, बाद में भी सुमित सिंह तो लग रहा था कि खुलेआम हो गए हैं चिराग के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है सुमित सिंह का टिकट कटने का एक और कारण ये भी था कि उनकी गतिविधि जो चिराग पासवान के खिलाफ। नहीं तो वैसे भी चिराग तो खिलाफ ही थे जेडीयू के, वो तो अकेले लड़ रहे थे। बिल्कुल, तो उससे कोई मतलब तो है बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल। अभी इसका असर पड़ सकता है ना, अभी तो चिराग साथ में है। अभी तो चिराग और लोजपा से संजय कुमार मंडल लड़े थे। लोजपा इस सीट पे लड़ेगी, दावा कर सकते दावा करेगी, लेकिन लड़ेगी इसकी उम्मीद कम है। लेकिन दावा तो है, दावा करे क्योंकि मान लीजिए 29,000 वोट अकेले दम पर लेकर आ गए, बिल्कुल, तो एक बात तो है कि दावेदारी है लोजपा की। तो जदयू भी तो यह मार्च 5,000 वोट से चुनाव, और ये भी हो सकता है कि जदयू कह दे कि भैया अगर टिकट काटना ही है, दोनों से अगर जान छुड़ाना है तो लोजपा को ही दे दो। ये भी हो सकता है। लोजपा से भी बहुत पालमान है। हो सकता है संजय सिंह वहां लोजपा में आकर चुनाव लड़ जाए। हाँ, संजय प्रसाद सिंह लोजपा। देखिए सुमित सिंह को तो टिकट लोजपा नहीं दे। देखिए संजय सिंह चुनाव लड़ेंगे, वो राजद के रहे हैं। राजद में उनके राजनीतिक गुरु कौन रहे हैं? ये प्रकाश नारायण यादव, बांका और मुंगेर से पूर्व सांसद होते थे, केंद्रीय मंत्री होते थे, अभी भी राजद के मजबूत नेता है। जमुई से राजनीति करते हैं उनके विधायक, उस क्षेत्र में उनका दबदबा चलता है। लेकिन फाल्गुनी यादव का एक परिवार है, बिल्कुल एक है, तो उसको दरकिनार करना जेपी यादव के लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा। वो चाहेंगे कि संजय प्रसाद यादव हमारी तरफ आके चकाई से संजय प्रसाद सिंह उनको टिकट मिल जाए। लेकिन संजय प्रसाद सिंह अभी आज के दिनों में ललन सिंह के काफी क्लोज हैं, बहुत मतलब नजदीकी गिनती यादव इस ललन सिंह के ही कमिटमेंट। अब डिपेंड करेगा कि ललन सिंह का कद अब जनता दल यूनाइटेड में कितना मजबूत है कि वो टिकट दिला पा रहे हैं कि नहीं दिला पा रहे। पिछली बार ललन बाबू अगर 4-5 टिकट अपने बूते दिलवाए हैं, मान लीजिए 5 ही टिकट दिलवाए, तो उसमें एक चकाई भी था संजय प्रसाद सिंह के लिए। प्रयास उनका इस बार भी रहेगा। अब सुमित सिंह है, क्योंकि वो जदयू पार्टी में अभी तक है नहीं, सबसे बड़ी बात ये भी है, लेकिन समर्थन में है, समर्थन दे सरकार बचाने में सरकार भूमिका रही है। बिल्कुल बिल्कुल अभी तक है। और यहाँ पे एक तीसरा फैक्टर झामुमो भी बन के उभरेगा। जेएमएम क्या करता है? जेएमएम के पास भी यहाँ अच्छा खासा वोट है। अब जेएमएम को राजद एडजस्ट कर पाती है या जेएमएम अकेले चुनाव लड़ेगा? अगर जेएमएम अकेले चुनाव लड़ती है तो राजद ये सीट हार जाएगी। ये लगभग मान के चलिए, जेएमएम अगर यहाँ 20-25 हजार वोट भी लाने में कामयाब होता है तो ज्यादा नुकसान वो राजद को ही पहुंचाएगा, क्योंकि एसटी आबादी जो है उसमें ज्यादातर दबदबा जो है, दखल जो है आरजेडी का ही रहता है। जदयू का भी है, जदयू के भी अपने कैडर है उसमें, लेकिन राजद का वहां उसमें ज्यादा दखल रहता है। जदयू का अति पिछड़ी जाति में धानुक, मलाई, सब जो केवल छोटी छोटी जाति 55 वोट है, ये काफी संख्या में वोटर है, इस पे जदयू का प्रभाव है। और पिछली बार लोजपा से इसी जाति से प्रत्याशी देने की वजह से जो है संजय सिंह जो है यहाँ से चुनाव हारे थे। तो कुल मिला के चकाई का जो समीकरण है, पिछली बार की तरह 2020 में भी यादव राजपूत भूमियार, यादव भूमियार राजपूत ऐसा चलता है। सुमित सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, टिकट कट जाएगा, तो ये भी कहना गलत होगा।
पहलवान है, चुनाव तो लड़ेंगे, चुनाव तो पिछला लड़ेंगे, बार भी कट्टा जीत के दिखा दिए। अब देखना है कि सुमित सिंह को नीतीश कुमार सिंबल देते हैं या कोई और रास्ता वो अपनाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, संजय सिंह ये क्या करेंगे? ये सोशल इंजीनियरिंग बजा रहे हैं, जातीय समीकरण पे इनका द्वंद्व है, तो ललन बाबू इनके बैक में है, तो अब ये क्या करते हैं, ये क्या गुल करें? इनका भी चुनाव लड़ना था, ताबड़तोड़ दौड़ा चल रहा है दोनों आदमी का। और सावित्री देवी ये कैसे पीछे छूटेंगी? इनका भी पारिवारिक सीट रहा है। तो 3 ही कैंडिडेट है यहाँ, सुमित सिंह, संजय प्रसाद और सावित्री देवी। लेकिन दावेदारी कई राजनीतिक पार्टियों की है। हाँ, जनसुराज भी है, बिल्कुल। जनसुराज से कौन आएगा ये भी देखने वाली बात होगी। तो मुख्य रूप से 3 बड़े पहलवान आएगा, सुमित सिंह, संजय प्रसाद सिंह, सावित्री देवी। इसी तीनों के बीच मुकाबला होना है। और जमुई जिले की सीट है, लोजपा का सांसद है, चिराग के बहनोई सांसद हैं चिराग पासवान जी के, तो उनका भी भूमिका होगा। वो भी देखेंगे कि हमारा चुनाव में किसके तरफ से हमको क्या गतिविधि रहा है, कौन सा समीकरण हमारे लिए फिट बैठता है। क्योंकि जमुई लोकसभा क्षेत्र में राजपूतों की तुलना में भूमिहार ज्यादा प्रभावी है, क्योंकि शेखपुरा विधानसभा भी जो है जमुई लोकसभा क्षेत्र में आता है। सिकंदरा भूमिहारों का अच्छा खासा वोट वाला विधानसभा भी जमुई का हिस्सा है। खुद जमुई शहर में भी भूमिहार ठीक ठाक है, तारापुर में भी है। तो भूमिहारों का एक तरह से जमुई लोकसभा में चिराग पासवान जी को हमेशा समर्थन मजबूती से मिला है। तो चकाई में अब क्या करना है? लोजपा कुछ गुड़ खिलाती है या सुमित सिंह देखना है, सुमित सिंह किस करवट लेते हैं, नीतीश कुमार भरोसा टिकट देते हैं या नहीं देते हैं। लेकिन सुमित सिंह का चुनाव लड़ना तय है, तय लड़ना संजय प्रसाद सिंह का भी है। सावित्री देवी भी लड़ेगी, अगर आरजेडी सावित्री देवी का टिकट काट देती है तो सावित्री देवी भी चुनाव लड़ेगी, ये तय है। कुल मिला के चकाई अभी यादव राजपूत भूमिहार। हाँ, यादव राजपूत भूमिहार। हाँ, ये तो तय है कि इनका मैदान में उतरना है। अब पार्टी टिकट दे या ना दे उससे कोई मतलब नहीं है। और 2020 में हमने देखा कि सुमित सिंह को टिकट जनता दल यूनाइटेड ने नहीं दिया, इसके बावजूद किस तरीके से निर्दलीय उतरकर वो चुनाव जीत सके। हालांकि उनके इस जीत में जेएमएम और लोजपा का भी हाथ है, आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। चिराग पासवान की लोजपा रामविलास अब एनडीए का हिस्सा है। ऐसे में इस सीट पर उनकी भी दावेदारी मजबूत है। लेकिन जो एक अदावत नरेंद्र सिंह के परिवार से चिराग पासवान की या उनके पिता रामविलास पासवान की रही है, इसकी उम्मीद कम है कि सुमित सिंह कभी लोजपा में आपको दिखाई दे। वो भी अब नरेंद्र सिंह जो है वो अंतिम समय में नीतीश कुमार और नरेंद्र सिंह के भी रिश्ते अच्छे नहीं थे। बिल्कुल। तो इस प्रकार की परिस्थितियां चकाई विधानसभा सीट पर अभी दिखाई दे रही हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सुमित सिंह को नीतीश कुमार टिकट देते हैं या फिर कोई और रास्ता वो अपनाते हैं। संजय सिंह जो बीते चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार थे, भूमिहार समाज से आते हैं, उन्हें जेडीयू वापस उम्मीदवार बनाती है या फिर वो कोई और रास्ता अपनाते हैं। और इन सब के बीच में अति पिछड़ा समाज और आदिवासी समाज को लेकर भी चर्चाएं गर्म है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार इस सीट पर किस प्रकार का फैसला जनता सुनाती है और चुनाव नजदीक आते आते पहलवान किस सिंबल पर कौन कौन मैदान में उतरते हैं। बन रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास, क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए वीवीआई प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।